Good morning, students. Hope you all are well, and happy birthday to those who are having their birthday today. So we were on Earth. We were studying about the family of solar system. So we were on Earth. Already we have discussed 3 points. That was Earth is the third planet in the solar system. It takes 365 days, 365 and half days to complete one revolution around the sun, and it is called a blue planet. These are the 3 points which we have discussed yesterday. So I just want to revise it again and then moving towards the next point. First, Earth is the third planet. Why? Because first is the Mercury, second is the Venus, and third is the Earth. It takes 365 and half days to complete one revolution. Revolution means चक्कर लगाना. ठीक है, सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाना. दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन. 365 एंड हाफ डेज, दैट इज़ ऑलमोस्ट कितना, 365 डेज से क्या बनता है, 1 ईयर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लानट. वाई ब्लू प्लानट? बिकॉज इट इज़ हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. अगर आप परसेंटेज देखें लैंड एंड वाटर का, तो वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लैंड. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड blue planet. Earth is having a one planet, that is natural. Earth is having a natural satellite, that is moon. Earth के पास अपनी एक personal satellite है, that is called moon. The earth rotates on its axis in one day. Earth जब अपने आप में ही घूमती है, सन के इर्द गिर्द नहीं, अपने आप से ही चक्कर लगाती है, दैट इज़ रोटेशन. वो पूरा एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 1 डे, दैट इज़ 24 आवर्स. तो दिन और रात, ठीक है, रोटेशन से होता है. और रिवोल्यूशन से क्या होता है, सीजन्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इट इज़ लाइक अ फ्लैटर्न बॉल, स्लाइटली बल्जिंग इन द मिडल एंड स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप ऑफ द बॉटम. आप सबने टॉप देखा है, टॉप लट्टू देखा होगा. तो अर्थ तकरीबन उस लट्टू की तरह ही दिखता है, जो ऊपर से फ्लैट, बीच से एकदम मोटा पेट जैसा निकला रहता है. और जैसे हम ऊपर और नीचे की बात करें, तो वो क्या होता है, वहाँ पे फ्लैट होता है. ऊपर नीचे फ्लैट और बीच में एकदम मोटा सा. तो दिस शेप इज़ कॉल्ड जियोड शेप. तो अर्थ का जो शेप है वो जियोड है. इसका मतलब वो बीच से, इन द मिडिल इट इज़ स्लाइटली बल्जिंग एंड टॉप टू बॉटम इट इज़ स्लाइटली फ्लैट. ऊपर और नीचे फ्लैट है और बीच में क्या है, बल्जेस निकले हुए हैं. तो एक मोटे आदमी को देखा होगा ना, ऊपर पतला, बीच में उसका पेट निकला और नीचे फिर पतला. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फैट मैन ऑल्सो और टॉप ऑल्सो. So the shape of the earth is geode. It spins like top and completes one rotation in nearly 24 hours. So again we are just revising the points of earth. First is, it is a third planet. Second point, it takes 365 and half days to revolve around the sun. Third point, it is called the blue planet because it is having a large amount of water on it. Fourth point is, it is having one satellite, that is moon. Next point, that is fifth, earth rotates on its axis in one day, that is equal to 24 hours. Its shape is geode, as it is slightly bulging in the middle and from top to bottom it is slightly flat. So these are the 6 points of the earth. Now why earth is called a unique planet? earth को जितने भी और प्लैनेट्स हैं उनसे यूनिक क्यों कहा जाता है? पहला रीज़न कि इट इज़ हैविंग अ लाइफ ऑन इट. हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ. ऑब्वियसली हमको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है. सो वो सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती है? अर्थ पे मिलती हैं. और लाइफ और प्लैनेट्स पे एग्जिस्ट नहीं करती. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़, इट इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ हैविंग लाइफ. सेकेंड, इट हैज़ वाटर, लैंड एंड एयर. तीनों चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ यूनिक थिंग ऑफ अ प्लानट. थर्ड पॉइंट, द टेम्परेचर इज़ नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट. ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सब इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं है कि कोई जल जाए, इतना भी ठंडा नहीं कि कोई जम जाए. So moderate type of climate the planet Earth is having. And the last point, the important point is that it is having a various gases, that is oxygen,
that we require carbon dioxide and nitrogen. So the 4 points just exactly say that why earth is unique. First, it is having life. Second, it is having water, land and air. Third, it is not too cold, not too hot. And the last, it is having lot many gases, that is nitrogen, oxygen and carbon dioxide. The next planet which we are going to read is Mars. मार्स का भी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा. ओके, सो दिस इज द फोर्थ प्लैनेट. It is almost clear that if Earth is third, then Mars will be fourth. Second point, it is called a red planet. Red planet, it can be asked in MCQs कि which planet is called red planet. तो Mars is called red planet because of large presence of red oxides in its soil. कहते हैं जो मार्स में जो मिट्टी मिलती है उसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट. It revolves around 687 days around the sun. Now I think हर एक प्लैनेट को अलग अलग टाइम लगता है सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में. सो मार्स को कितना टाइम लगता है, 687 डेज लगते हैं. Now next point, it spins on its axis in 1 day. कहते हैं ये अपनी जगह पे कितने दिन में रोटेट करता है, 1 डे में. ठीक. The above mentioned 4 planets are made up of rocks and are called the inner planets. 4 planet कौन कौन से हैं, सबसे पहला मर्कुरी है, वीनस है, अर्थ है एंड मार्स है. ये इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर द इनर प्लैनेट्स ऑफ solar system. 2 planets are there that we have done in short answers, and today I have taken a test of short answers also. So many of you have attempted the test also, and many of you have given the right answers also. So very good that you are doing well, you are studying. So the 4 inner planets are Mercury, Venus, Earth and Mars. They are called the inner planets. Now you can see there are small rock particles which are there between the orbits of planets. ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं जिनके बीच में आपको ये सारे छोटे छोटे से बड़े बड़े रॉक के टुकड़े मिलेंगे. दैट इज़ द मार्स एंड द जुपिटर. जो छोटे छोटे एक्चुअली जब हमारे प्लैनेट्स बन रहे थे तो ये वो पार्टिकल्स थे जो कुछ नहीं बने. जो कुछ नहीं बने वो स्पेस में ही है. वाई? बिकॉज दे आर हैविंग द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इन्होंने ये अपने ही कुछ प्लैनेट्स के ऑर्बिट में ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. अगर ये कभी भी प्लैनेट से टकरा गए तो कोलिजन होगा. सो दैट इज़ वाई इनका भी एक फिक्स पाथ है जिससे ये रोटेट करते रहते हैं. आपने हाल ही में न्यूज़ सुना होगा कि 29 अप्रैल को एक बड़ा सा एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराने वाला, धरती ख़त्म हो जाएगी. 29 अप्रैल को आपने न्यूज़ में सुना होगा. सो दीज आर सच थिंग्स, क्योंकि इतने बड़े रॉक पार्टिकल्स होते हैं कि अगर ये टकरा जाए तो ये बहुत बड़ा कोलिजन कर सकते हैं. ठीक है, स्पेस में बड़ी आपको छोटे मिलते हैं. द फिगर इज़ देयर ऑन पेज नंबर 108. आपको एक एस्टेरॉयड बेल्ट दिखेगी. ठीक है. सो व्हाट आर एस्टेरॉयड बेल्ट्स? They are the smaller rocks and stones moving around the orbit. This is called the asteroid belt. क्योंकि ये सीरीज में है, that is why it is called as asteroid belts. These are very far and made up of liquid and gas. Okay, यहाँ पे हम किन की बात करें, यहाँ पे हम उन planets की बात करें जो outer planets है, जो इन asteroid belt से दूर हैं. उन प्लैनेट्स को हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स. आउटर प्लैनेट में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. दीज आर द 4 प्लैनेट्स विच आर वेरी फार फ्रॉम सन एंड आर मेड अप ऑफ लिक्विड एंड गैसेस. सो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के अंदर हैं दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स. जो एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के बाहर हैं दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जुपिटर. इफ द मार्स इज 4th, so the Jupiter will be the 5th planet. So first point of Jupiter is it is the 5th planet. The sun and the largest planet of the solar system. This is the largest planet. Please underline in the book that it is the largest planet. Which planet is called the largest planet? That is Jupiter. Jupiter के 2 point कौन कौन से हैं? पहला, it is the 5th planet. Second, it is the largest planet. Third point, it takes 11 years and 11 months to revolve around the sun. I think ये सारे प्लैनेट्स में अलग अलग हैं कि हर एक प्लैनेट सन के चक्कर लगाने में अलग अलग टाइम लेता है. वाई?
बिकॉज जो सन के पास है इट विल बी टेकिंग लेस टाइम, और जो सन से दूर है उसको उतना ही टाइम लगेगा चक्कर लगाने में, क्योंकि उसका ऑर्बिट भी, सबके ऑर्बिट एक जैसे तो है नहीं, ऑर्बिट भी क्या है, सबसे दूरी दूरी पे हैं, ठीक है। सो उतना ही उनको टाइम लगता है सन के चक्कर लगाने में। सो जुपिटर को 11 ईयर्स एंड 11 मंथ्स लगते हैं टू रिवॉल्व अराउंड द सन, and it finishes one complete rotation in 9 hours and 56 hours. Now जुपिटर को एक रोटेशन मीन्स अपने आप घूमने में कितना टाइम लगता है, 9 hours and 56 minutes लगते हैं. One more important point of this planet is it is having 16 satellites और मून रिवॉल्विंग अराउंड इट. ये बहुत ही important point है कि दैट जुपिटर इज हैविंग 16 सैटेलाइट्स. दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जुपिटर के कौन कौन से हैं, दैट इट इज़ द लार्जेस्ट एंड 16 सैटेलाइट्स आर देयर इन द प्लैनेट जुपिटर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. So class, homework for you people is that you have to make a chart writing, in that chart you have to write the features of the planet. Like for example the feature the feature के important point कौन कौन से होंगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मेक अ लिस्ट ऑफ दैट और उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है. दैट इज़ योर होमवर्क. पहला आपको लिखना है कि प्लैनेट को कितना सन के चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है. पहला फीचर ये, आपको हर एक प्लैनेट का अलग अलग लिखना है. दूसरा, एक प्लैनेट को अपने आप रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, सेकंड पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे उस प्लैनेट में सैटेलाइट है या नहीं है, तीसरा पॉइंट. और चौथा पॉइंट आप जो लिखेंगे वो है उसकी एक भी कोई भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है. सारे प्लैनेट्स के आपको सारे प्लैनेट्स के आपको यूनिक फीचर्स लिखने. फॉर एग्जांपल वीनस मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, अर्थ ब्लू प्लैनेट, जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट, ये क्या है, यूनिक फीचर्स. तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं. उन 4 पॉइंट्स को आपको लिख के हर एक प्लैनेट का अलग अलग लिखना है. रेवोल्यूशन, रोटेशन, सैटेलाइट and unique feature of all the planets which are there in the solar system, and send it to me on WhatsApp or on the app. And one more thing children, I have just observed that you people are hardly watching the video. आप लोग वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं बेटा? वीडियो आपके समझाने के लिए बनाई गई ताकि आपको चैप्टर समझ में आए, ठीक है. नाउ यू हैव टू वॉच द वीडियो ऑल्सो सो दैट यू शुड गेट द बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग विच इज़ देयर इन द बुक, बिकॉज आई नो हार्डली 2 or 3 आर देयर हु आर गोइंग टू रीड द बुक्स. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो ऑल्सो. थैंक यू क्लास.